भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है मेरे भाइयों, फिर उसे सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो मेरे भाइयों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मेरे भाइयों, समांतर श्रेणियों में ये कह रहा है रिक्त स्थान ये दिए हैं, इनके पद ज्ञात करने हैं। कौन से पद हैं से ये पद कैसे बोलते हैं, ए से दर्शाते हैं पदों को, और पहला दूसरा कैसे A1 A2 ऐसे बोलते हैं। तो A1 तो दिया है, A1 A2 A3 A4 A5 ये ज्ञात करनी है चारों, ठीक है। A6 का माना मैं दिया है। तो आइए हम इसे ज्ञात करें। पहले देखते हैं समांतर, क्योंकि जो बच्चे डायरेक्ट आएंगे ना तो उन्हें क्या पता समांतर श्रेणी क्या होती है। तो पहले देखो आप समांतर श्रेणी क्या होती है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझाता हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है। मान के चलो ये आपको क्या है, ये आपको श्रृंखला दी है, ठीक है। ये अब इसमें करते हैं कि हम दो दो पदों के बीच जोड़े लेते हैं, और उन जोड़ों में जो अंतर सेम आता है, दो दो पदों के बीच का अंतर, उन अंतर को होता है सेम, तो क्या वो समांतर श्रेणी होती है। अंतर सेम नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है मेरे भाइयों। और ठीक है, तो और उदाहरण के साथ समझा दें। जैसे, और हमेशा ध्यान रखना सेकंड में से फर्स्ट वाला पद घटा दें। जैसे सेकंड में से फर्स्ट, 8 में से 4 तो कितना बचा 4, 12 में से 8 4, 16 में से 12 4। तो मतलब ये अंतर सेम है, 4 4 आ रहा है सब पदों में, मतलब दो पदों के बीच का देखो, दो पद दो पद दो पद, सब दो पदों में बीच का अंतर क्या सेम आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर ये अंतर सेम नहीं आता, समान नहीं आता, तो समांतर श्रेणी नहीं होती हमारी, ठीक है। और दूसरी बात, ये अंतर, इस अंतर को भी क्या कहते हैं, ये अंतर भी, इस अंतर को कहते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर, जिसे डी से दर्शाते हैं। तो सार्वंतर क्या हो गया, 4 हो गया अपना, ठीक है। और ए से दर्शाते हैं, ए होता है, ए क्या होता है, हमेशा पहला पद को ए बोलते हैं। ये प्रथम पद है, इसको पहला पद बोलते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझना जरूरी था। अगर ये सेम नहीं थी तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। अब मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, -4 खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान 6। अब देखो क्या दिया है, प्रथम पद जिसे A1 बोलते हैं पहला पद, या इसे A भी बोल देते हैं। क्या दिया है, -4। और क्या दिया है, और दिया है हमें छठवें पद का मान। छठवें पद का मान क्या किससे दर्शाएंगे, A6 = 6, ठीक है। छठवा पद ये 1 2 3 4 5 6, छठवा पद 6। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्या निकालना है, A2 A3 A4 और A5, इनका मान निकालना। तो मेरे भाइयों, इसके लिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक तो n पद से निकाल सकते हैं, दूसरा समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से। लेकिन समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से निकालते हैं, बात वही पड़ेगी और सरल पड़ेगा इससे। तो क्या करते हैं, देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, a+d a+2d a+3d। तो देखो ये डॉट डॉट, अब डॉट 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 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डॉट 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 का मतलब होता है कि यहाँ से अनंत कितने भी पद आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो आपको 10वां 20वां पद दे दे तो आप ये सीधी लिखने थोड़ी बैठोगे। आपको सीधा सा सिंपल सा क्या करना है, जैसे A3 का मान निकाला, देखो यही सेम आएगा, A3 का निकाला, तो जिस भी पद का निकाल रहे हो वो पद तीसरा पद रहे हो तो एक माइनस कर दो। जैसे तीसरा निकाला तो तीसरे में से 3 में से एक माइनस कर दो, तो A+ ये तो ये A+3 - 1d। देखो अब यहाँ से करोगे तो A+3 में से एक दिया तो 2 A+2d, मतलब पहला ये पहले का, ये दूसरा तीसरा, तो तीसरे पद का मान A+2d, मतलब यही आया। मतलब सीढ़ी में वही आया ना,
तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हो ना, मतलब आप समझ गए। जो पद ऐसे छठवा पद है तो छठवा पद है तो छठवे में से एक कम कर दो, आपका सूत्र आ जाएगा। छठवे में से एक कम करो, 6 में से एक 5, तो a + 5d ऐसे। ठीक है, ये आपको समझा दिया। तो यहाँ पे लिख दो पद का मान निकालने का सूत्र। अब किससे निकालो, देखो हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो ए तो है हमारे पास, अब डी निकालना है तो डी इससे निकालेंगे छठे पद से। तो पद का मान निकालने का सूत्र, तब छठवे पद से मान निकालने पर, तब सूत्र क्या होगा, छठे पद से निकालेंगे तो ए 6 = अब मैंने क्या कहा था, जो पद निकालो उसमें से घटा दो। छठवा पद है तो छठवे में से एक घटा दो, तो a + 6 - 1d। ठीक है, तो छठे पद की वैल्यू दी है हमें 6 = a की वैल्यू कितनी दी है -4, या a1 मान सकते हो, कुछ भी प्यारा अपन। ठीक है, कितनी दी है -4। ये कितना हो गया, 6 में से एक 5, 5 भी। अब हमें डी का मान निकल आएगा ना, सरलता है इसलिए हमें छठे पद से निकाल रहे थे। अब देखो यहाँ से करोगे तो 6, यहाँ पे अब इधर ले लो तो ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 6। अब ये माइनस का इधर लिया तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4, क्योंकि हमें डी का मान निकालना है, = 5d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 = 5d। अब डी का मान निकालो तो 10/5 = d, तो ये आ जाएगा 2। तो डी का मान कितना आ गया 2। अब ए का मान है, डी का मान है, अब सबके मान निकाल सकते हैं, तो अब निकाल लो। ठीक है, a2 का निकाल लो पहले। a2 के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, मैंने क्या था, जिसका मान निकालो जिस पद का, उसमें से घटा दो उस पद में से। तो ये 2 का निकालो तो 2 में से घटा दो, a + 2 - 1d। ये सूत्र बनेगा nवें पद के लिए। पद का मान ही तो निकालना है हमें, पद का मतलब पद तो दिया है, मान निकालना तो मान ही तो निकाल रहे हो a2 का। तो पद कौन सा है, 2 है, 2 - 1, तो पद निकला पहला पद ही, मतलब दूसरा पद ही तो 2 - 1 लिख लिया। ठीक है, तो ए का मान कितना है मेरे भाई, -4। तो -4, ये एक बचेगा तो -4 प्लस डी का मान कितना आया मेरे भाई 2, 1 × 2, डी का मान 2, यहाँ पे 1 बचा, तो आ जाएगा 4 -4 + 2, मतलब ये आ जाएगा अपना निकल के -2। a2 का मान -2। अब a3 का मान एक कम कर दो, पद में से a + 3 - 1d, तो ये कितना आ जाएगा, a का मान -4 + 2 × 2, तो ये आ जाएगा -4 + 4 0। तीसरे पद का मान कितना निकल गया 0। ठीक है, अब कौन सा चौथा पद है, a4 क्या होगा, एक कम कर दो तो a + 4 - 1d, तो ये कितना आएगा, a4 का -4 + 3 × d का मान कितना आया, d का मान आया 2, तो ये आएगा -4 + 6, तो 6 में से प्लस के में से गया तो प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 4 जाएगा। अब a5 का मान निकालोगे तो a5 एक कम कर दो तो a + 5 - 1d, तो यहाँ से कितना a का मान कितना है -4 प्लस 5 में से गया 4 × d का मान 2, तो -4 + 4 दूनी 8, 8 में से प्लस का जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, माइनस का 4 जाएगा। अब इसको क्या है, यहाँ पे लाइन खींच दें जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये निकल गया, पांचवे का निकलेगा, चौथे का कितने मान निकालेंगे, क्या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सबके निकल गए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, यही निकालने थे, तो यहाँ पे लिख दो। दूसरे का मान कितना है -2 0 2 4। ठीक है, इसमें लिख दो
कितना, माइनस का 2, 0 प्लस का 2 4, ये हमारे मान निकल गए। ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।